वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 21 लाख अभ्यर्थी हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं तो राहत की बात यह है कि देश में लगातार एमबीबीएस सीट्स की संख्या भी बढ़ रही है। 2023 सत्र के लिए अभी तक 29 नए कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है, जिससे 3700 एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई हैं। इसके अलावा 21 पुराने ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें 1320 सीटें भी बढ़ गई हैं। अभी काउंसलिंग शुरू होने में काफी वक्त बाकी है, ऐसे में कई हजार सीटें और बढ़ जाएंगी। एनएमसी के अपडेटेड डेटा के मुताबिक देश में कुल 681 एमबीबीएस कॉलेजेस में 1,04,333 सीटें हैं। एक नए डीम्ड कॉलेज को भी परमिशन मिल चुकी है और इसके बाद हमारे देश में कुल डीम्ड कॉलेजेस की संख्या 49 से बढ़कर 50 हो गई है। इस नए डीम्ड कॉलेज के बारे में इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे, साथ ही राज्यवार देखेंगे कि कहां कितने नए कॉलेजेस खुले हैं और कहां पुराने कॉलेजेस में सीट बढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। फिलहाल जो 29 नए कॉलेजेस हैं, इनमें से 14 सरकारी हैं, जिससे 1550 एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर कॉलेजेस देश के साउथ या फिर ईस्ट से हैं, लेकिन इन सीटों के बढ़ने से ऑल इंडिया कोटे में 232 एमबीबीएस की सीटें बढ़ जाएंगी, जिनका फायदा सभी राज्य के छात्रों को मिलेगा। बाकी के 15 कॉलेज प्राइवेट हैं, जिनसे 2150 एमबीबीएस की सीट बढ़ी है। इनमें एक डीम्ड कॉलेज भी है जिसमें 150 सीटों की परमिशन मिली है। सबसे ज्यादा 10 कॉलेज तेलंगाना में आए हैं, जिनमें से 5 सरकारी और 5 प्राइवेट कॉलेज हैं। तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेज की फीस 11,50,000 रुपए प्रति वर्ष होती है। ऐसे में कम बजट वाले राज्यों में तेलंगाना एक अच्छा ऑप्शन है। तेलंगाना एक ओपन स्टेट भी है, यानी कि दूसरे राज्य के छात्र भी यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की सीट के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आइए अब राज्यवार नए कॉलेजेस की डिटेल्स देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक नया सरकारी कॉलेज आया है, जीएमसी विजयनगरम। 150 सीट की परमिशन मिली है यहाँ पे। वहीं असम में 2 नए सरकारी कॉलेजेस को 100 सीट की परमिशन मिली है, कोकराझार मेडिकल कॉलेज और नागांव मेडिकल कॉलेज। गुजरात में भी 2 नए कॉलेजेस हैं, दोनों ही प्राइवेट हैं। अनन्या कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च, 150 सीट की परमिशन है यहाँ पे। और गुजरात में ही स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, यहाँ पर भी 150 सीटों की परमिशन है। हरियाणा में महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस सादोपुर, 150 सीटें यहाँ पे परमिशन में आई हैं। और हरियाणा में ही अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन, 150 सीटों की परमिशन यहाँ भी मिली है। जम्मू और कश्मीर से 2 सरकारी कॉलेजेस हैं 100 सीट के साथ, जीएमसी हंदवारा और जीएमसी उधमपुर। कर्नाटक में 2 नए प्राइवेट कॉलेजेस हैं, श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 150 सीट की परमिशन है यहाँ पे। और कर्नाटक में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, 100 सीट की परमिशन है यहाँ पे। इसकी चर्चा तब हुई थी जब पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इस कॉलेज के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे कैंडिडेट से किसी भी तरीके की ट्यूशन फीस या फिर हॉस्टल फीस नहीं ली जाएगी। हालांकि यहाँ पे 5 साल का बॉन्ड भी है। पढ़ाई करने के बाद 5 सालों तक वहां पे छात्रों को अपनी सेवाएं देनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जीएमसी सतना, 150 सीट की परमिशन है यहाँ पे। महाराष्ट्र की बात करें तो प्रभानी मेडिकल कॉलेज, प्रभानी प्राइवेट कॉलेज है ये, 150 सीट की परमिशन मिली है यहाँ पे। और डॉक्टर राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज अमरावती, यह सरकारी कॉलेज, यहाँ भी 150 सीट की परमिशन मिली है। बात करें नागालैंड की तो नागालैंड को अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला है। इस सरकारी कॉलेज में 100 सीट्स की परमिशन है। वहीं बात करें तो एक कॉलेज ओडिशा में भी है, जीएमसी भवानीपटना, यहाँ पे 100 सीट की परमिशन मिली है। तमिलनाडु में नंदा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीट की परमिशन है यहाँ पे। अगला प्राइवेट कॉलेज तमिलनाडु का धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ भी 150 सीट की परमिशन है। और तमिलनाडु में तीसरा प्राइवेट कॉलेज भी आ गया है, पीएसपी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे भी 150 सीट की परमिशन है। अब बात करें तेलंगाना राज्य की तो सबसे ज्यादा 10 नए कॉलेजेस हैं तेलंगाना में। इनमें से 6 सरकारी हैं और 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 6 जीएमसीज में 100 सीटें हैं। कौन से हैं ये 6 कॉलेजेस, यह भी देख लेते हैं। जीएमसी खम्मम, जीएमसी विकाराबाद, जीएमसी जयशंकर भूपलपल्ली, जीएमसी कुमुरम भीम आसिफाबाद, जीएमसी जनगांव और जीएमसी कामारेड्डी। प्राइवेट कॉलेजेस भी देखिए, नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मेडचल, 150 सीट है यहाँ पे। अरुंधति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ भी 150 सीट है। सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ भी 150 सीट है।
और फादर कोलंबो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यहाँ भी 150 सीटें हैं। तो ये वो नए कॉलेजेस थे जिनकी लिस्ट ऑलरेडी एनएमसी पे अपडेट हो गई है। कई सारे कॉलेजेस की प्रक्रिया अभी जारी है, बहुत जल्दी ये अपडेट भी आपको एनएमसी पर देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं 21 उन कॉलेजेस के बारे में जिनमें सीट इंक्रीमेंट देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश के गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे 50 सीटें इंक्रीमेंट हो गई हैं। टोटल सीट्स इनकी हो चुकी है 200। आंध्र प्रदेश का ही जीएसएल मेडिकल कॉलेज जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी 50 सीट की इंक्रीमेंट हुई है और अब टोटल सीटें 250 हो चुकी हैं। हरियाणा की डीम्ड यूनिवर्सिटी है महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मुलाना, यहाँ पे भी 50 सीटें बढ़ गई हैं और अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 200 हो गई है। झारखंड में सरकारी कॉलेज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद का 50 सीटें यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई हैं। पहले से 50 सीटें थी तो जो टोटल सीट्स हैं वो 100 हो गई हैं। कर्नाटका के ईएसआईसी गुलबर्गा में 25 सीटें ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत बढ़ी हैं और जो टोटल सीट है वो 150 हो गई है। वहीं कर्नाटक के डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलोर का एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट बढ़ गई है और जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 150 हो गई है। केरल के KMCT मेडिकल कॉलेज जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 100 सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है और अब जो नई सीटों की संख्या है वो 250 हो गई है। और केरल के एक और प्राइवेट कॉलेज श्री उत्तराखंड थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस त्रिवेंद्रपुरम, यहाँ पे 50 सीटें बढ़ गई हैं और जो टोटल सीट्स है 150 हो गई है। मध्य प्रदेश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो कि एक सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे 70 सीटें बढ़ी हैं और जो टोटल सीट्स हैं वो 250 हो गई हैं। ACPM मेडिकल कॉलेज धुले, यहाँ पे कार्रवाई के तहत इनकी सीटों को खत्म कर दिया गया था, परमिशन नहीं मिली थी गत वर्ष, 100 सीटों को परमिशन मिल गया है तो 100 सीटें यहाँ पे भी आपको एडमिशन के लिए उपलब्ध होंगी। महाराष्ट्र के ही MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई जो कि एक डीम्ड कॉलेज है, यहाँ पे भी 50 सीट की इंक्रीमेंट हुई है और अब जो नई सीटों की उपलब्ध संख्या है वो 200 है। पौंडीचेरी का प्राइवेट कॉलेज श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, यहाँ पे 100 सीट की इंक्रीमेंट हुई है और टोटल सीटें 250 हो गई हैं। वहीं पंजाब में GMC पटियाला में भी 25 सीटें AWS कोटे के अंतर्गत बढ़ गई हैं और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वह 250 हो गई है। तमिलनाडु की ESIC मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ी हैं, नई संख्या सीटों की 175 हो गई है। वहीं तेलंगाना के RVM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सिद्धिपेट जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीटें यहाँ भी बढ़ गई हैं और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 250 हो गई है। तेलंगाना का एक नया कॉलेज प्रतिमा का जो सेकेंड कैंपस है, प्रतिमा रिलीफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ पे 50 सीटें बढ़ गई हैं और जो न्यू नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 150 हो गई हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उत्तर प्रदेश के कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ में 50 नई सीटों को परमिशन मिली है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 150 हो गई है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, पहले से सीटें थी 150, 50 नई सीटें ऐड हो गई, जो टोटल संख्या है वो हो चुकी है 200। इसके अलावा राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेली, पहले से 150 सीटें थी, 100 नई सीट्स को परमिशन मिल गई और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ के हो चुकी है 250। ऐसा ही मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बाराबांकी के साथ हुआ है, 150 सीटें पहले से थी, 100 नई सीटों की परमिशन मिल गई, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 250 हो चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश के ही बनारस में स्थित हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 150 सीट्स की परमिशन थी, यहाँ पे 50 और सीटों को परमिशन मिल गई है तो जो टोटल अवेलेबल सीट्स होंगी 2023 के लिए वो होंगी 200। इस तरीके से 21 कॉलेजेस में 1320 सीटें यहाँ पे बढ़ चुकी हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। हर रोज कोई न कोई अपडेट आप एनएमसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है, कंपटीशन जरूर बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस करती हुई नजर आएंगी। आइए बात कर लेते हैं नए डीम्ड कॉलेज के बारे में। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आपको याद होगा कि वर्ष 2022 में मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि एनएमसी ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो जरूरी शर्तें होती हैं उनमें छूट का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए 1999 की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज रेगुलेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था। यह बदलाव विशेष रूप से हरियाणा में खुले नए अस्पताल अमृता हॉस्पिटल के फेवर में जाता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे उसे बिना इंतजार के एमबीबीएस एडमिशन की परमिशन मिल सके। और अब 24 मार्च 2023 को अमृता हॉस्पिटल में 150 एमबीबीएस सीटों के लिए 2023 सेशन के लिए परमिशन मिल चुकी है। अमृता हॉस्पिटल हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। यह कॉलेज अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है।
जिसकी 2022 में NIRF रैंकिंग 8 थी, यानी कि देश के सभी मेडिकल कॉलेज में यह 8वें पोजीशन पर रहा था। और अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह देश की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पोजीशन पर था। इस नए डीम्ड कॉलेज को आप अमृता विश्व विद्यापीठम कोच्चि वाले कैंपस का सेकेंड कैंपस भी कह सकते हैं। अमृता हॉस्पिटल भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं, 2600 बेड की क्षमता होनी है, 700 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं यहाँ, 12,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, अत्याधुनिक और शानदार इंफ्रा जो कि 1 करोड़ वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसे बनने में कुल खर्च आया है लगभग 6,000 करोड़ रुपए का। विगत वर्ष 24 अगस्त 2022 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था और अब इस अस्पताल में MBBS की 150 सीटों पर 2023 के लिए एडमिशन की परमिशन मिल चुकी है। ये अपडेट आप NMC की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। कितनी होगी इसकी फीस यह अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी फीस 15 लाख प्रति वर्ष से कम हो इस बात की उम्मीद भी नहीं लगती। हालांकि यह अमृता हॉस्पिटल तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऐसे में एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ साथ यह अब एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज भी होने वाला है। फीस कितनी होगी ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। NMC के नियमों का संशोधन जो हुआ, इसका फायदा एक और नए मेडिकल कॉलेज को हुआ है हरियाणा में। महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सादोपुर, अंबाला और चंडीगढ़ के बीचों बीच स्थित यह कॉलेज महर्षि मार्कंडेश्वर का नया कैंपस होगा, जिसे वर्ष 2023 के लिए 150 सीट की परमिशन मिल गई है। जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि मार्कंडेश्वर का पहला कैंपस मुलाना हरियाणा में है, जो कि एक डीम्ड कॉलेज है जिसमें फिलहाल MBBS की 200 सीटें हैं। वहीं इनका एक कैंपस हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी है, वह एक प्राइवेट कॉलेज है। और यह जो नया कॉलेज आया है सादोपुर में, यह कॉलेज भी संभवतः प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में ही आने वाला है। सोर्सेस बताते हैं कि इसकी फीस 18 लाख रुपए प्रति वर्ष हो सकती है और इसकी काउंसलिंग DME हरियाणा के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। हालांकि आने वाले समय में अगले 1-2 वर्षों के बाद यह डीम्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा भी कॉलेज के सोर्सेस ने हमें बताया है। नॉर्थ इंडिया में जहां एक तरफ हाई मेरिट वाले नीट कैंडिडेट्स की संख्या काफी ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है। ऐसे में 2 नए डीम्ड कॉलेजेस के खुलने से निश्चित रूप से छात्रों को फायदा होगा, खासकर दिल्ली NCR के लोगों को। कॉलेजेस और स्टेट काउंसलिंग से जुड़ी या फिर MCC की काउंसलिंग से जुड़ी जो भी जानकारी होगी, हम नियमित रूप से आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्विक अपडेट्स देना काफी ज्यादा आसान होता है। नीट एग्जाम के तुरंत बाद मैं लेकर आने वाला हूं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस MBBS की कट ऑफ और काउंसलिंग को लेकर। ऐसे कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि आपको काउंसलिंग में जितनी भी सपोर्ट होगी वो सारी चीजें मैं एक PDF फॉर्म के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जैसे कि टोटल कॉलेजेस कितने हैं, वहां पे आपको किस सीक्वेंस में उनको सजाना है, चाहे ऑल इंडिया कोटि का सीक्वेंस हो या फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग का, ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइवेट कॉलेज में से और सीट लेना चाहते हैं, वो चाहें तो हमारी पेड काउंसलिंग भी अवेल कर सकते हैं। एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपके स्कोर और आपके बजट के हिसाब से काउंसलिंग के माध्यम से आपको सीट दिलाने का प्रयास किया जाएगा। 99% का डिलीवरी रेशियो है हमारा, इस गारंटी के साथ कि चार्जेस आपके कंफर्म एडमिशन के लिए ही लगते हैं। किसी भी कारण से एडमिशन न होने पे 100% रिफंड की पॉलिसी है हमारी। तो आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उनके माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि नीट के एग्जाम में कुछ जरूरी ऐसे क्या टिप्स होंगे जिनकी मदद से आप और बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।